हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग को पता है किसी भी स्टेट के एई जेई का एग्ज़ाम जो होता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होता है, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर हो, या फिर एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या फिर ये डिफरेंट स्टेट एई जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या फिर गेट का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो नॉर्मली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो होता है, या फिर कुछ वेल नोन बुक्स है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, 2 बुक कुर्मी और एक गुप्ता एंड गुप्ता, तो वहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। अगर ये सारा बुक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसमें आप भी जानते हैं कि 50 से 60% क्वेश्चन ये ऐसा होता है जो हर एक में रिपीटेड होता है, तो इस चक्कर में टाइम भी बहुत जाता है और फिर भी अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि अच्छा ठीक है मैंने गुप्ता लगा लिया, मैंने कुर्मी नहीं लगा पाया, या फिर कुर्मी भी लगा लिया तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विस या प्रीवियस ईयर नहीं लगाया। तो ये बुक्स ऐसा है जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। और दूसरा चीज़ अगर जो बात किया जाए तो इसमें मतलब कि चांसेस आप रखिए कि किसी भी स्टेट का जो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आता है वहाँ से 90% क्वेश्चन यहाँ से कॉपी पेस्ट है। वैसे तो मुझे लग ही नहीं रहा कि एक भी क्वेश्चन बाहर आना चाहिए जो कॉपी पेस्ट जो स्टेट यही या फिर यही जो कॉपी पेस्ट करता है क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं आएगा। और आप लोग आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप देख सकते हैं, या फिर JSSC जेई हो गया, या फिर ये आपका LRC का जो भी जो अमीन है, या फिर ASO, या फिर कलर का, तो हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका जिप्सम इज अ, तो जनरली ये जो है जो केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक होता है, ये गुप्ता का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको पता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट इज नॉट सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस बिकॉज इट इज कॉस्टली। ठीक है, सेकेंड का आंसर क्या हो गया? सी हो गया, इट इज कॉस्टली। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इट्स हार्डवुड, तो ये क्या हो जाएगा आपका? शीशम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ ट्रीज यील्ड सॉफ्टवुड, तो ये जनरली जो है चीर एंड देवदार होता है। अगला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सूटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स, तो ये क्या होता है आपका? मालबेरी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, तो ये क्या होता है? पैरेलल टू ग्रेन। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला द मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सेशन टिम्बर इज कितना से कितना परसेंट होता है? 10 से 12% होता है। ये जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और गुप्ता का भी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज इज नोन एज, तो उसको लॉग बोला जाता है। ठीक है, एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाई एग्जामिनिंग, तो जनरली ये जो है एनुअल रिंग्स में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वेदर फॉर 24 आवर्स व्हेन नॉट ऑब्जर्व वाटर मोर देन, तो ये 20%, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो गया 11 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 क्रॉसिंग स्टेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन, तो जनरली 10.5 और सेकंड क्लास 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर और थर्ड क्लास 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का आंसर वैसे है सी, बाकी बात सेकंड और थर्ड क्लास का भी देख ले। ठीक है, द परसेंटेज एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाइस बिटवीन, तो ये एल्यूमिना का बात चल रहा है। और ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स में जो 17 से लेके 25 या फिर 20 से लेकर 30%, तो 20 से लेकर 30% हो गया आपका किसका? एल्यूमिना का। सिल्का का हो गया 50 से 60%, लाइम का हो गया 5 से 6%, और आयरन ऑक्साइड का कितना 5 से 6%, मैग्नीशिया को 1%। आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है? तो ब्रिक्स का रेड कलर होता है। ठीक है, नॉमिनल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक, नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स का अगर जो बात किया जाए तो 200 इंटू 100 हुआ था। और वही अगर जब जो नॉमिनल साइज हो गया ये, और स्टैंडर्ड साइज अगर जब पूछेगा तो 19 इंटू 9 सेंटीमीटर में। ठीक है, या फिर 190 इंटू 90। ठीक है, और अगर जब जो विथ मोटार है ये, इसीलिए 200 इंटू 100 है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा 14 का। अगला द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज, तो उसको क्या बोला जाता है? तो नीडिंग बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन द फ्रॉक ऑफ द ब्रिक्स इन अ ब्रिक मशीनरी जनरली केप्ट ऑन, तो यार टॉप फेस हो जाता है। ठीक है, टॉप फेस हो जाता है। अगला नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेजोरिटी कितना होता है? 500 होता है। ठीक है, क्विक लाइम इज तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, तो मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का क्या होता है? लाइम एंड सिल्का होता है। ठीक है, अगला फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब यूज्ड इज, तो 70.6 mm, 70.6 mm या फिर 7.06 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों सही है। आगे अगर जब बात किया जाए स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट अबाउट, तो 25 से लेके 50 mm, तो 25 से लेके 50 mm तक। ठीक है, और फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, द सीमेंट मोटर इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन प्रोपोर्शन टू ऑफ, तो 1:3 का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन्स मैक्सिमम परसेंट ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो ये जनरली लो हीट सीमेंट करता है। ठीक है, लो हीट सीमेंट करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो ये जनरली रॉट आयरन होता है, उनसे मिस्टेक हो गया, इसलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होगा, ठीक है, तो रॉट आयरन हो गया। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर, तो जनरली 0.6 लीटर होता है, कितना होता है 0.6 लीटर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट, द डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट, तो क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन सीमेंट यूज इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए क्या हो जाएगा, क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है। अगला कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द लाइम स्टोन विथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। अगला 29 क्वेश्चन द लाइम स्पेसिफिकली यूज फॉर व्हाइट वाशिंग इज, व्हाइट वाशिंग के लिए क्या हो जाएगा, फैट लाइम हो जाएगा, ठीक है। कॉमनली यूज रॉ मटेरियल इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट इज, तो जनरली इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइम स्टोन हो जाएगा, ठीक है। बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ, तो ये जनरली सरफेस मॉइस्चर हो जाएगा, ठीक है। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो, क्या क्या हो जाएगा, रिच लाइम, वाइट लाइम, फैट लाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन लाइम मोटार इज जनरली मेड विथ, तो हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेटर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, तो ये जनरली जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। पीसीसी मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट, अगला है पीसीसी मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अगला टू रिड्यूस द वेट ऑफ कंक्रीट फॉलोइंग व्हिच मटेरियल, एक बार फिर से, टू रिड्यूस द वेट ऑफ कंक्रीट फॉलोइंग व्हिच मटेरियल इज यूज्ड, तो जनरली फर्नेस स्लैग हो जाता है, ठीक है, फर्नेस स्लैग, ऑप्शन बी सही। सीमेंट कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ, तो सीमेंट सैंड एंड ग्रेवल इन कंक्रीट प्रोपोर्शन 1:3:6, फिर 3 क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर सैंड हो जाएगा, 1 जो जनरली सीमेंट होता है, 3 सैंड हो जाता है, और 6 क्या हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है। फुल फॉर्म आरसीसी, तो ऑलरेडी जाते रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अभी करेंटली एमपी सब इंजीनियर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको उन्होंने गलत माना था, ठीक है, बाद में हालांकि सही माना या नहीं पता नहीं, मैंने मिलाया नहीं था, लेकिन उन्होंने गलत माना था, जो बिल्कुल उनसे मिस्टेक हुआ था, हालांकि वो संभाले ही होंगे, ठीक है। द सीमेंट मोटार मिक्स जनरली यूज फॉर मेजनरी वर्क के लिए अगर जो बात किया जाए तो जनरली 1:6 हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट फॉर अ गिवन मिक्स डिपेंड्स अपॉन क्या हो जाएगा, तो 42 का आंसर आपका हो जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो। अगला प्लाईवुड साइज अवेलेबल इन मार्केट इज, तो जनरली जो है ये जो है 3 to 4 mm थिक हो जाता है। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवुड, तो इसमें से देखिए ये जितना भी है टीक, ओक और साल, ये सारा का सारा हार्डवुड है, लेकिन देवदार जो सॉफ्टवुड है, ठीक है। अगला 45 को द मेन पर्पस ऑफ सीजनिंग इज दी, तो जनरली टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम अ टिम्बर, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्लाईवुड इज आइडेंटिफाइड बाय, तो जनरली ये जो है थिकनेस से ये फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। एज ऑफ ट्री में बी जज्ड फ्रॉम, तो जनरली हॉटवुड से, ठीक है, हॉटवुड। मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर इज तो टीक। वर्निंग इज अ थिक लेयर ऑफ सुपीरियर वुड ग्लूड टू इन्फीरियर वुड। इनभार इज अ निकल स्टील विथ निकल कंटेंट बिटवीन, तो ये 30 to 40% नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 40 to 50% होता है। वहाँ पर आप इनभार टेप वाला मत समझिएगा, 36% ये निकल हो जाता है और 64% स्टील हो जाता है, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 40 to 50% हो जाए, 50 का सही, डी आंसर सही हो गया। रॉट आयरन कंटेंस कार्बन अप टू, तो वह जनरली 0.15%, ऑप्शन ए सही हो गया। कास्ट स्टील इज मैन्युफैक्चर बाय क्रॉबल प्रोसेस, तो कास्ट स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो क्रॉबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। फेरस मेटल इज द ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, रॉट आयरन भी, कास्ट आयरन भी और स्टील भी। मिनिमम ऑफ 40% आयरन इज अवेलेबल, तो ब्लैक हार्ड में, ठीक है, ब्लैक बार्ड में, सॉरी, मिनिमम ऑफ 40% ऑफ आयरन इज अवेलेबल ब्लैक बार्ड। कास्ट आयरन इज, तो इसका ऑल ऑफ द सही हो जाएगा, मतलब ऑब्टेन बाय प्योरीफाइंग पिग आयरन, बात सही है। में कंटेंट 2 to 5% ऑफ कार्बन विद अदर इम्प्योरिटीज, और जानते हैं कि अगर जब जो मतलब ये कार्बन कंटेंट अगर जो बढ़ाएंगे तो डक्टिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और आगे मैन्युफैक्चर इन रिक्वायर्ड शेप, ठीक है। अगला ऑल ऑफ दी होगा 55 का। सेल इज व्हिच टाइप्स ऑफ रॉक्स, जनरली सेडिमेंट्री होता है, सेल इज सेडिमेंट्री रॉक्स। और सिलेट का बात किया जाए तो वो जनरली क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिलेट जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाएगा, और सेल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अगर जो बात करें मार्बल इन व्हिच टाइप्स ऑफ रॉक, मार्बल इज
व्हिच टाइप्स ऑफ रॉक, तो जनरली ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। फ्रॉग इज व्हिच पोर्शन ऑफ ब्रिक, तो ये जनरली टॉप में रखा जाता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। बसाल्ट कैन बी क्लासिफाइड है, बसाल्ट जो जनरली एक्सट्रूसिव इग्नियस होता है, और जानते हैं इग्नियस के दो टाइप, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, ठीक है। सिलेट, अगला है सिलेट बिलोंग्स टू, तो सिलेट बिलोंग्स टू जनरली पहले ही बता चुके थे, मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, ठीक है। द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड, तो जनरली फ्रॉग हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो गया। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, 19x9x9, ऑप्शन बी सही हो गया। द ब्रिक्स मैन्युफैक्चर टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड, तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही। द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। आगे, व्हिच व्हेन अ ब्रिक इज कट इनटू टू हाल्व्स लॉन्गिट्यूडनली इच पार्ट इज कॉल्ड, तो जनरली इसको बोला जाता है क्वीन क्लोजर। असफाल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो असफाल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या हो जाता है, पेट्रोलियम डिस्टिलेशन। बुलेट प्रूफ ऑफ ग्लास इज मेड विथ, तो हाई टेस्ट प्लास्टिक, हाई टेस्ट प्लास्टिक। अगला, बिटुमेन में भी डिजॉल्व इन, तो कार्बन डाइसल्फेट, बिटुमेन में भी डिजॉल्व इन, तो कार्बन डिसल्फाइड, ठीक है। प्लास्टिक एस्फाल्ट इज ऑल ऑफ दी, प्लास्टिक एस्फाल्ट इज ऑल ऑफ दी, इलास्टिक, फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ, सबके सब। इन विंडो ग्लास सिल्का सीमेंट इज अबाउट, तो ये जनरली 70 से लेकर 75% तक होता है, ठीक है। एस्बेस्टस इज तो ऑल ऑफ दी अबव, कोरुगेटेड शीट यूज फॉर रूफिंग, ऑर्गेनिक सबस्टांस, फायर प्रूफिंग मटेरियल। डिस्टेम्पर इज अ टाइप ऑफ, डिस्टेम्पर इज अ टाइप ऑफ, तो वाटर पेंट हो जाता है, ठीक है। द पेंट यूज फॉर ऑटोमोबाइल इज, ऑटोमोबाइल के लिए कौन सा हो जाता है, तो ऑटोमोबाइल के लिए अगर जब बात किया जाए, द पेंट यूज फॉर ऑटोमोबाइल इज, तो जनरली ऑयल पेंट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। द क्वांटिटी ऑफ पेंटिंग वर्क इज मेजर्ड इन, तो जनरली जो ये एरिया ऑफ पेंटिंग, पेंटर सरफेस हो जाता है, एरिया ऑफ पेंटर सरफेस हो जाता है। ड्यूको पेंट्स आ रहा है, ड्यूको पेंट्स आ रहा, तो ऑयल पेंट्स हो जाता है, ऑयल पेंट्स हो जाता है, ठीक है। लिंसेड ऑयल इज यूज एज अ, तो ये जो जनरली व्हीकल हो जाता है, व्हीकल, ठीक है। अगला, टर्पेंटाइल ऑयल इज यूज एज अ, तो थीनर हो जाता है, टर्पेंटाइल ऑयल इज यूज एज अ, तो थीनर हो जाता है। फॉर टिम्बर पेंटिंग कॉमनली यूज, तो ये जनरली जो है व्हाइट लेड हो जाता है। आयरन एंड स्टील वुल मोस्ट कॉमनली बेस इज वुड होगा, ठीक है। आयरन एंड स्टील वुड मोस्ट कॉमनली बेस इज, तो रेड लेड हो जाएगा, ठीक है। अगला, इन ऑयल पेंट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इज, तो ये जनरली ऑल ऑफ दी एवा हो जाएगा। थीनर व्हीकल पिगमेंट ऑल ऑफ दी एवा, ठीक है। फ्रेंच पॉलिसीजा, फ्रेंच पॉलिसीजा, तो स्प्रिंट बर्निश हो जाता है, स्प्रिंट बर्निश, ऑप्शन ए सही हो गया। और लकसर इजा, तो स्प्रिट बर्निश हो जाएगा, स्प्रिट बर्निश हो जाएगा, ठीक है। अगला आप सेट 2 लगाते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इग्नियस रॉक्स होता है। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाता है। द कलर ऑफ ग्रेनाइट इज, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्या, ग्रे, ग्रीन और ब्राउन, सारे कलर में ग्रेनाइट अवेलेबल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर जो देखते हैं, तो बिटुमिनस पेंट कंसिस्ट ऑफ बिटुमिन डिजॉल्व्ड इन, तो ये स्प्रिट और नेप्ता दोनों हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये द बेस इन अ पेंट इज एडेड टू हाइड द सरफेस टू बी पेंटेड, हाइड द सरफेस टू बी पेंटेड। अगला क्वेश्चन, अ गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट ऑब्जर्व वाटर लेस देन, तो ये 5% होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इन स्टोन मेसनरी द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर लाइन इज, तो ये जनरली जो है परपेंडिकुलर टू नेचुरल बेड हो जाता है, ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट कंटेन सॉल्युबल साल्ट्स मोर देन, तो ये 0% होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, जितना नहीं होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है, तो 0% ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। फॉर स्टोन मोर स्केल यू टू डिटरमाइन, तो जनरली क्या फाइंड आउट करता है, हार्डनेस, ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड का, ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, स्टोन जनरली यूज फॉर रेलवे ब्लास्ट के लिए कौन सा होगा, बसाल्ट और ट्रैप बसाल्ट हो जाता है, ठीक है। 10 का ऑप्शन क्या हो गया, डी सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सॉइल गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स इज, तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, रेड कलर ऑफ ब्रिक्स इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। पॉगमिल इज यूज फॉर, तो जनरली ये क्या हो जाता है, क्ले प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हॉलो ब्रिक्स आर यूज फॉर, तो ये जनरली
क्या के लिए यूज होता है? थर्मल इंसुलेशन के लिए, ठीक है। ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्थवेयर, तो ये जनरली इम्परवियस हो जाता है। द फार्मूला फॉर क्विकलैम इज क्या हो जाता था? ये CaO हो जाता है। BPSC का सिविल सर्विसेज में भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, नॉन टेक में, ठीक है। लाइम यूज फॉर मेकिंग मोटार इज, तो ये जनरली जो है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम हो जाते हैं, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम हो जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, तो इसका हो जाएगा जिप्सम हो जाएगा, ठीक है। लाइम यूज्ड फॉर मेकिंग मोटार इज, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। फैट लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो फैट लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट लाइम, ठीक है। ली एंड नर्स एपरेटस टू डिटरमाइन, तो क्या ये करता है? तो ये जो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ OPC, ठीक है। अगला, दी स्पोर्ट्स गुड्स आर मेड फ्रॉम, तो ये मालबेरी का बना होता है, ठीक है। प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कॉमनली अवेलेबल वुड से होता है, ठीक है। द कॉमनली यूज थिनर इन ऑयल पेंट इज, तो इसका हो जाएगा नेफ्था, नेफ्था, ठीक है। इन हाई टेंसाइल स्टील कार्बन शुड बी लेस देन, तो ये 0.15%, 0.15%, ठीक है। अगला, गैल्वेनाइजिंग मीन्स कवरिंग आयरन विथ अ थीन कोट ऑफ, तो जिंक हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी। इन माइल्ड स्टील कार्बन कंटेंट इज, तो इसका हो जाता है लेस देन 0.25%, ऑप्शन ए सही। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो ऑलरेडी पता है आपको, रॉट आयरन। इन रेलवे ट्रैक मेटल्स यूज्ड इन, तो ये जो है माइल्ड स्टील हो जाता है, ठीक है। इन रेलवे ट्रैक्स मेटल यूज्ड इज, तो ये माइल्ड स्टील, ठीक है। बसाल्ट एंड ट्रैप आर यूज्ड इन, बसाल्ट एंड ट्रैप आर यूज्ड इन, तो ये जनरली रोड में होता है, ठीक है। फायर ब्रिक्स आर यूज टू, फायर ब्रिक्स आर यूज टू डिक्रीज हीट फ्लो, ठीक है। एनुअल रिंग्स ऑफ ट्री रिप्रेजेंट इट्स लाइफ। द पेंट्स यूज्ड एन एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर आर, तो ये सेलुलोज पेंट हो जाएगा, ठीक है। असफाल्ट इज गुड इंसुलेटर ऑफ, तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा साउंड, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एकॉस्टिकल मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब साउंड हो जाता है, ठीक है। असफाल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ बिटुमेन एंड इनर्ट मटेरियल, ठीक है। 3 देखते हैं, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फैब्रिकेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक, जनरली टेम्परिंग नहीं होता है। आगे का जो बात किया जाए, डैश पोर्सेलिन कंटेंस 70% to 90% सिलिकेट टू ऑफ मैग्नीशिया, तो ये स्टैटिक हो जाता है, ठीक है। स्टैटिक हो जाएगा स्टैटिक से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द डैश इन एक्सेस मेक द सीमेंट अनसाउंड एंड कॉज द सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। अ टिम्बर पीस हुज ब्रेथ एंड थिकनेस एक्सीड 50 mm बट आर लेस देन 200 mm इन लेंथ इज कॉल्ड, तो इसको स्कैंटलिंग बोलेंगे, ठीक है, स्कैंटलिंग। अगला का जब बात किया जाए, तो ग्लास आर्टिकल्स आफ्टर मैन्युफैक्चर एरिया टू बी कूल्ड डाउन स्लोली एंड ग्रेजुअली, द प्रोसेस ऑफ स्लो एंड होमोजीनियस कूलिंग ऑफ ग्लास आर्टिकल इज नोन एज, तो एनेलिंग, ऑप्शन ए सही। When the final coat of paint has not sufficient opacity, the background is clearly seen. This is known as, तो ये हो जाता है रिंकलिंग, ऑप्शन सी सही। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ, तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, ऑप्शन बी हो गया सही। अगला, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज, तो उसको नीडिंग बोलेंगे, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगला, वेनेडियम स्टील इज नॉर्मली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो जनरली एक्सल एंड स्प्रिंग के लिए होता है यूज, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको गुप्ता क्वेश्चन है, ठीक है। स्पॉलिंग हैमर इज यूज फॉर, तो ये जनरली रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ऑप्शन सी हो गया सही। बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 1 शुड टेस्ट फॉर, तो देखिए कोई भी टेस्ट अगर सीमेंट का स्टार्ट करें, लेकिन सबसे पहले कंसिस्टेंसी उसका जानना जरूरी है, ठीक है। The expansion and shrinkage of plywood are comparatively very low as, तो plies are placed at right angles to each other। अगला क्वेश्चन, the hardest rock is, तो hardest rock is कौन हो जाएगा? तो डायमंड। A GI pipe has a coating of, a GI pipe coating of zinc,
जिंक, ऑप्शन ए सही। हॉलो ब्रिक्स आर यूज फॉर तो थर्मल इंसुलेशन, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक, तो कौन हो जाएगा, स्टील। ठीक है, अगला फ्लाई एस इज रेसिड्यू जनरेटेड फ्रॉम, तो थर्मल पावर प्लांट, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। मार्बल ईजा, तो मेटामॉर्फिक, एम से मार्बल, एम से मेटामॉर्फिक। और सैंड स्टोन के लिए पूछे तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन आ जाए, तो सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, ये दोनों आ ही जाएंगे। ठीक है, अगला व्हिच कंपाउंड हैज हाईएस्ट परसेंटेज इन गुड ब्रिक अर्थ, तो उसका एक ट्रिक याद रखिएगा, सलीम, मतलब एस से सिल्का, ए से एल्यूमिना, एल से लाइम, ठीक है, आई से आयरन ऑक्साइड और एम से मैग्नीशिया। तो सिल्का का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो 19 का सी हो गया सही आंसर। ठीक है, नॉर्मली मास्टिक asphalt इज यूज्ड फॉर, तो यह वाटर प्रूफिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कॉमनली यूज सीमेंट इन सीमेंट पेंट्स इज, तो वाइट सीमेंट हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो गया। एंड असेंबल प्रोडक्ट मोड ऑफ वेनियर्स एंड एडहेसिव इज कॉल्ड, तो ये हो जाता है आपका प्लाईवुड। ठीक है, लेटेराइट इज केमिकली क्लासिफाइड है, तो आर्जिलेसियस रॉक, लेटेराइट इज केमिकली क्लासिफाइड है, तो आर्जिलेसियस रॉक। ठीक है, द पर्पस ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज टू, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया सही। द कॉमनली यूज लाइम फॉर वाइट वॉशिंग इज, तो ये जो है फैट लाइम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। द पोर्शन ऑफ ब्रिक ऑब्टेन्ड बाई कटिंग अ ब्रिक लेंथ वाइज इंटू 2 पोर्शन इज कॉल्ड, तो ये जो है क्वीन क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, दी फॉलोइंग सॉइल इज गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया सही। दी टॉलरेंस इन दी विड्थ ऑफ मोल्ड ऑफ क्लास फर्स्ट ब्रिक इज अबाउट, तो ±3। ठीक है, गुड क्वालिटी स्टोन फॉर बिल्डिंग शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर इन 24 आवर्स मोर देन, तो यह 5%। ठीक है, ये आंसर सही। द स्टोन सुटेबल फॉर रबल मशीनरी शुड बी, तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही। द सैंड इज मिक्सड विथ लाइम मोटार टू प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, टू प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 मेन कंपाउंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो देखिए सबसे पहले समझिए, सबसे पहले होता है ट्राइकैल, मतलब C3S होता है, फिर C2S होता है, फिर C3A होता है, फिर C4AF हो जाता है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होगा, C3S का, फिर C2S का, फिर C3A का, फिर C4AF का। अब C3S का बात किया जाए तो ये कौन सा स्ट्रेंथ देता है, तो स्टार्टिंग टाइम में जो स्ट्रेंथ देता है वो हो जाता है। ठीक है, और वो जो है C2S जो है जो लेटर टाइम में स्ट्रेंथ होता है देता है। और अगर जो C3A की बात किया जाए तो वो जनरली सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अगर बोगिस कंपाउंड का क्वेश्चन है तो C3A ही मारिएगा। ठीक है, अगला, तो इसका आंसर क्या हो जाए, 2 मेन कंपाउंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा, तो क्या हो जाए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कॉमनली अवेलेबल टिम्बर, ऑप्शन बी हो गया सही। द टेंडेंसी ऑफ स्टोन इज टू स्प्लिट एलोंग, तो 34 का आंसर क्या हो जाए, क्लीवेज। ठीक है, पोटास लीड ग्लास इज ऑल्सो कोल्ड, तो 35 का आंसर हो जाएगा फ्लिंट ग्लास। ठीक है, ऑप्शन डी सही। ग्लास फॉर्म बाय मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट इज नोन एज, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37, स्टोन यूज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क मस्ट बी, तो ऑर्नामेंटल वर्क की बात किया जाए जनरली सॉफ्ट वुड यूज होता है। ठीक है, और जो ऑर्नामेंटल के साथ साथ आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए भी बात किया जाए तो हार्ड वुड हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी दिखी जाएंगे। द डिफेक्ट इंडिकेटेड बाय व्हाइट डिकेट्स स्पॉट्स इन टिम्बर इज नोन एज, तो ये जो है इसका हो जाएगा ड्रॉक्सिनेस हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्थनवेयर, तो इम्परवियस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 40 क्वेश्चन, which of the following ingredients of the brick earth enable the brick is to retain its shape, तो जनरली सिल्का के, ठीक है, सिल्का के बगैर, ठीक है, सिल्का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। which of the following has more fire resistant characteristic, तो ये कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया हुआ है अभी तक। ठीक है, और ये आपको हर एक एग्जाम में के मतलब प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएगा, यूथ में भी मिल जाएगा। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ वुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, तो 100 MPa हो जाता है, 100 मेगापास्कल। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया 42 का। ठीक है, आगे बात करें, पेंट्स विथ वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ, तो वुडवर्क के लिए होता है। पुट्टी इज मेड ऑफ, तो पुट्टी इज मेड ऑफ, तो पाउडर चाक एंड रॉ लिसेंट ऑयल। ठीक है, अगला एफ्लो स्क्रीन ब्रिक्स इज कॉल्ड बाय दी, तो अल्कालिस के कारण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। और ये अल्कालिस जो है
कोई यूज नहीं करता, ये यूज नहीं होता, ठीक है। ये इसको आप बोल सकते हैं कि फालतू मटेरियल है, ठीक है, फालतू मतलब ये है, ठीक है। आगे 46 ड्राई रॉट एंड वेट रॉट आर दी, तो ये जनरली क्या होता है, डिजीज ऑफ टिम्बर। आगे बात किया जाए तो क्विक लाइम इजा, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी हो गया सही। क्विक लाइम इजा तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। 48 द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेजनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, तो ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स, ऑप्शन डी हो गया सही। और जीआई पाइप हैज अ कोटिंग ऑफ, तो जिंक का कोटिंग होता है, ठीक है। रोल्ड स्टील ट्यूब्स आर प्रिफरेबली बाय देयर, तो ये जो होता है इनर डायमीटर होता है, ऑप्शन बी हो गया सही। गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स इज, तो जनरली भैया वेदर्ड क्ले होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। झम्मा ब्रिक्स, आगे क्या है, गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स इज तो वेदर्ड क्ले हो गया। झम्मा ब्रिक्स आर तो ओवरबर्न्ड विथ इरेगुलर साइज, जो अगर झम्मा ब्रिक्स जो होता है उसको आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल जाता है, तो इसके कारण इसका शेप इरेगुलर हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग वाल में नहीं रख सकते क्योंकि इसका शेप नहीं है सही, तो वाल का शेप भी सही नहीं आएगा, तो इसलिए झम्मा ब्रिक्स का यूज़ हम लोग इसमें नहीं, वाल बनाने में नहीं करते, तो इसका यूज़ हम लोग करते कहाँ है, तो सी बात की अगर जहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल रहा, जैसे हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर वहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल रहा, तो झम्मा ब्रिक्स को घुमसूर के हेल्प से यूज करके उसको ये हार्ड स्ट्रेटा बनाते हैं और साथ साथ में एक छोटा सा पीसीसी का लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया झम्मा ब्रिक्स का। आगे द वुड जनरली यूज फॉर रेलवे स्लीपर, तो 53 का आंसर हो जाएगा केल। कार्बोनेशन टेस्ट इज कैरिड आउट यूजिंग, तो इसका हो जाएगा फेनोल पैथेलीन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला हम लोग ये क्ले प्रोडक्ट्स, अब ये 4 यूनिट देख रहे हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले इन ब्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, मेक्स द ब्रिक्स क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी एई में भी आया हुआ था जनरल इंजीनियरिंग पेपर में, ठीक है। अगला स्टैंडर्ड डायमेंशन आइडियल ब्रिक्स एज पर BIS, तो क्या हो जाएगा 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर में सारा का सारा ऑप्शन, तो सी हो गया सही, ठीक है। एफ्लो स्किन इज सीन ऑन द ब्रिक्स व्हिच आर मेड फ्रॉम द सॉइल कंटेनिंग टू मच, तो जनरली क्या है के लिए होगा, अल्कालिस अगर जो प्रेजेंट हो तो एफ्लो स्किन आएगा, ठीक है। अगला दी वेट ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स शुड भी, तो 3 kg हो जाता है, ठीक है। तो आगे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर जब जो एक ब्रिक्स का वजन अगर 3 kg है तो 1 मीटर क्यूब में जो ब्रिक्स होगा उसका वजन कितना होगा, तो 500 होता है लमसम 1 मीटर क्यूब ब्रिक्स में, तो 500 गुने 3 कर दें 1500 kg हो जाएगा टोटल, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में जो ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन होगा उसका वजन, ठीक है। आगे वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन, तो 20%। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स 24 घंटा के लिए जो पानी में डुबोया जाता है तो कितना % से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, तो 20% से। सेकेंड क्लास का 22% से, और थर्ड क्लास का अगर बात करें कहीं कहीं 24% लिखा है, कहीं कहीं 25% भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 24% ही हमने स्टैंडर्ड देखा है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे ब्रिक्स आर बर्न्ट एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ, तो 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वही बात करें सीमेंट तो 1200 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो इसका 6 का आंसर क्या हो गया, 6 हो गया, सी हो गया, ठीक है। व्हिच कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रिक्स में क्ले मेक्स इट्स प्लास्टिक ड्यूरिंग मोल्डिंग, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो एल्यूमिना। एक्सेस ऑफ सिलिका मेक्स ब्रिक, तो यहाँ पे जो है टू क्रैक ऑन ड्राइंग हो जाएगा, ऑप्शन ये सॉरी ब्रिटल ऑन बर्निंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रिटल ऑन बर्निंग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। साल्ट ग्लेजिंग ऑफ क्ले प्रोडक्ट इज अचीव्ड बाय थ्रोइंग सोडियम क्लोराइड इन किल्न एट अ टेम्परेचर ऑफ, तो ये 1200 से लेकर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा, ठीक है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन, फर्स्ट क्लास के लिए 10.5, सेकंड क्लास के लिए 7.5, थर्ड क्लास के लिए 3.5, ठीक है। द ड्राई ब्रिक्स इज यूजुअली एक्सपेक्ट टू हैव मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अबाउट, तो 3%, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स रेसिस्ट, तो ये क्या करेगा, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स तो हाई टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्शन ए सही। इन ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग पग मिल इज यूज फॉर, तो पग मिल का यूज हम लोग काय के लिए करते हैं, टेम्परिंग में, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज हार्मफुल इन ब्रिक क्ले, तो इसमें कौन सा करेगा, तो वेजिटेटिव एंड ऑर्गेनिक मैटर भी करेगा और आयरन पैराइट्स भी करेगा और लाइमस्टोन भी करेगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है,
हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। इफ रेन वाटर फॉल्स ऑन हॉट ब्रिक्स देन द शेप ऑफ ब्रिक्स गेट्स डिफॉर्म्ड, द शेप बीइंग नोन एज, तो उसको चप्स बोलेंगे। ये एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक इज, तो फॉर्म कीट ज्वाइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार, ऑप्शन सी हो गया इसका सही, ठीक है। अगला, इसका परसेंटेज बोल रहा है, तो सिल्का का ये किसका ये चल रहा था, तो इसका बात किया जाए तो ये जनरली ये ब्रिक्स का चल रहा है, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है क्या, सलीम। तो सिल्का का परसेंटेज कितना से कितना हो जाएगा, तो 50 से 60%। एल्युमिना का अगर जो बात किया जाए तो कहाँ से कहाँ तक हो जाए, 20 से 30%। और लाइम का अगर जो बात किया लेस देन 10%, और अल्कालिस का अगर जो बात किया 5 to 6%, ठीक है। अगला देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेज इन ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, तो सबसे पहले अगर जो बात किया जाए तो वेदरिंग हो जाता है, फिर बात किया जाए तो ब्लेंडिंग होता है, फिर टेम्परिंग हो जाता है, और सबसे लास्ट में मोल्डिंग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा सही, ठीक है। इन स्टील इंडस्ट्री द ब्रिक्स यूज्ड फॉर लाइनिंग फर्नेसेज शुड बी, तो एसिडिक रिफ्रैक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। ये CGPSC यही का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। व्हिच क्ले एलिमेंट्स गिव रेड कलर टू ब्रिक, तो ऑलरेडी आपको पता है क्या, आयरन ऑक्साइड। ग्लेजिंग ऑफ क्ले प्रोडक्ट्स इज डन टू, तो इसका हो जाएगा क्या, इम्प्रूव अपीयरेंस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरेसिव एक्शन, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगला बात किया, इन व्हिच मेथड ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बी ड्राइड बिफोर अरेंजिंग इन दी किल्न, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लैम्प हो जाएगा, ठीक है। दी मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो फॉर मेजनरी वाल इज, तो 30 हो जाएगा। ब्रिक आर सोक्ड इन वाटर बिफोर यूजिंग इन मेजनरी, तो ऐसा क्यों किया जाता है, फॉर प्रिवेंटिंग वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम मोटार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डोलोमाइट ब्रिक्स, डोलोमाइट ब्रिक्स, ऑप्शन बी सही। एसिड ब्रिक्स के अंदर कौन कौन आ जाता है, सिलिका ब्रिक्स और फायर ब्रिक्स। बेसिक ब्रिक्स के अंदर डोलोमाइट ब्रिक्स और मैग्नेसाइट ब्रिक्स, और न्यूट्रल ब्रिक्स के अंदर बॉक्साइट ब्रिक्स और क्रोम ब्रिक्स, ठीक है। एफ्लो स्किन ऑफ ब्रिक्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ, तो किसके कारण हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्युबल साल्ट्स के कारण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया सही, ठीक है। अगला, एडवांटेज ऑफ क्लैम्प बर्निंग ऑफ ब्रिक्स कंपेयर टू किल्न बर्निंग, तो इसका हो जाएगा लेस इनिशियल कॉस्ट, ऑप्शन बी हो गया सही। परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ लाइट्स बिटवीन, तो 50 से 60%, सलीम ट्रिक याद ही रखना है, तो ऑप्शन सी हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेज, तो ये रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। 29 का 30 बात किया जाए तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेकेंड क्लास ब्रिक्स तो 7.5 और थर्ड क्लास के लिए 3.5, ठीक है। अगला बात किया जाए, पॉग मिल इज यूज फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, तो ये प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ऑप्शन ए सही। फॉर प्रिपेयरिंग पोर्सेलेंस द क्ले शुड बी, तो इसका क्या हो जाए, ऑल ऑफ दी अबव, सफिशिएंटली प्योर, ऑफ गुड प्लास्टिसिटी, ऑफ हाई डिग्री ऑफ टेनासिटी, ये सारा का सारा हो जाएंगे। 33, ग्लेजिंग इज डन टू मेक अर्थनवेयर, क्या हो जाएगा, इम्परवियस, ऑप्शन डी सही हो गया। द साइज ऑफ मोल्ड फॉर ब्रिक्स शुड बी, तो मोल्ड का साइज एनी टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही रहेगा ना ब्रिक्स के साइज से, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स इज, तो वेदर्ड के लिए ऑप्शन सी हो गया सही, ठीक है। द ब्रिक्स आफ्टर मोल्डिंग शुड बी ड्राइड इन, तो एयर फॉर 3 to 8 days बट नॉट इन सन, तो ऑप्शन सी हो गया सही, ठीक है। द बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इन किल्न इज कम्प्लीटेड विद इन, तो 24 hours, ऑप्शन बी सही। झामा ब्रिक्स आर, तो ओवरबर्न ब्रिक्स, ऑप्शन डी हो गया सही। अगला, द किल्न व्हिच में वर्क थ्रू आउट द ईयर एज, तो हॉफमैन किल्न्स हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। द हारमोनियस मिक्सिंग ऑफ क्ले इंग्रेडिएंट्स इज नोन एज, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लेंडिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक अर्थ इज नोन एज, तो नीडिंग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही। द वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ब्रिक अर्थ इज अबाउट, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 500 ब्रिक्स, और 1 ब्रिक्स का वजन कितना होता है, 3 kg, तो 500 × 3 तो 1500 kg हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हेवी ड्यूटी ब्रिक्स एज पर IS 2980/1962 शुड नॉट बी लेस देन, तो
440 kg per centimeter square. Option A is the right answer. For sanitary pipe and chemical stone wares. तो इसका बात किया जाए तो साल्ट ग्लेजिंग इज यूज. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर प्रिपेयरिंग पोर्सलिन. तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब क्ले, फील्ड्सफर और वाटर. फायर क्ले कंटेंस प्योर हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट. ऑप्शन सी हो जाएगा सही. वाटर एब्जॉर्प्शन व्हेन इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स. तो 24 आवर के लिए क्या हो जाएगा, अगर जब जो वाटर एब्जॉर्प्शन 20% और स्ट्रेंथ कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 10.5 से ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का है. ठीक है. एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट्स इन. तो इसका क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कोहिजन. 48 का. ठीक है. ऑप्शन बी हो गया ऐसे. एक्सेस एल्यूमिना ऑल्सो कॉज क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग. 49 का. मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इज. तो टू इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी. ऑप्शन ए हो गया सही. ठीक है. व्हिच इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्रिक्स अर्थ इनेबल द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप. तो क्या हो जाएगा, सिल्का हो जाएगा. ऑप्शन बी हो जाएगा सही. फॉर हाई क्लास ब्रिक्स मशीनरी व्हिच आर द प्रॉपर ब्रिक्स. तो मॉड्यूलर ब्रिक्स हो जाएगा. ऑप्शन डी हो जाएगा सही. लाइम इज मिक्स विथ ब्रिक अर्थ टू प्रिवेंट श्रिंकेज. ऑप्शन सी हो जाएगा सही. गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन आयरन ऑक्साइड इन द रेंज ऑफ. तो 5 to 7%. पोर्सोलिन इज मेड बाय हीटिंग मटेरियल हैविंग कैलोनाइट हो जाएगा. ऑप्शन ए हो जाएगा सही. ठीक है. अगला बात किया जाए तो स्टोन इज प्लेस्ड अलोंग द नेचुरल बेड टू दैट द सप्लाइड लोड इज. तो नॉर्मल टू इट. ऑप्शन बी हो जाएगा सही. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन स्ट्रैटिफाइड. तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट. ऑप्शन डी. ग्रेनाइट आफ्टर मेटामॉर्फिज्म ट्रांसफॉर्म्स टू. तो इसका हो जाएगा जिनेस. ठीक है. मार्बल इज क्या हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स. ठीक है. कैओलिन इज केमिकली क्लासिफाइड एज. तो आर्जिलेशियस रॉक. ऑप्शन बी हो जाएगा सही. स्टोन जनरली प्रिपेयर्ड फॉर रेलवे ब्लास्ट इज. इसका हो जाएगा बसाल्ट और ट्रैप. लेटेराइट इज अ. तो आर्जिलेशियस रॉक. ठीक है. मेन मिनरल प्रेजेंट इन ग्रेनाइट इज. तो हो जाएगा फेल्सपर. मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर ब्रिज पैर इज. ब्रिज पैर के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा. ऑप्शन ए. फॉर कार्विंग ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी द स्टोन शुड भी. तो हार्ड हो जाएगा. ठीक है. ऑप्शन बी. स्लेट का बात किया जाए तो ये आर्जिलेशियस. गैब्रो का बात किया जाए तो इग्नियस. मार्बल का बात किया जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक. और लाइम स्टोन का बात किया जाए तो सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है. अगला एक और है मिलान करने का. तो ग्रेनाइट का बात किया जाए तो इसका हो जाएगा ब्लास्ट. मार्बल का अगर जो बात किया जाए कहाँ पे यूज होता है तो ऑर्नामेंटल वर्क में. चौक का अगर जो बात किया जाए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चर में यूज होता है. और लेटेराइट का अगर जो बात किया जाए तो रफ स्टोन वर्क. ठीक है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच. तो ऑलरेडी पता है आपको कि लाइम स्टोन क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक हो जाता है. ये तो सही है. लेकिन सैंड स्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक होता है. लेकिन यहाँ पे इग्नियस रॉक है. तो ऑप्शन ए जो है इसका गलत मैच है. ठीक है. बसाल्ट मेटामॉर्फिक रॉक ये सही है. एक मिनट, सॉरी क्या मैंने बोल दिया. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच पूछ रहा है. तो लाइम स्टोन तो सेडिमेंट्री रॉक्स का सही है. ठीक है. और सैंड स्टोन का बात किया जाए तो ये भी सेडिमेंट्री रॉक है. ठीक है. और आगे ये इससे आगे बढ़ते हैं. फॉर स्टोन मो स्केल इज यूज टू डिटरमाइन. तो हार्डनेस. अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज लिस्ट परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम. तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो स्लेट हो जाएगा. द टेक्सचर ऑफ सैंड स्टोन इज. तो ये जो है ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन हो जाता है. ऑप्शन डी सही हो गया. द रॉक्स व्हिच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ रिलेटिवली शैलो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कोल्ड. इसका क्या हो जाएगा, हाइपर बेसाल रॉक्स. ठीक है. ऑप्शन बी हो गया सही. अगला बात किया जाए इसको एक बार देख ही लेते हैं. जानते हैं कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक तो 3 टाइप के होते हैं. इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक. इग्नियस रॉक्स में कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा. सबसे पहले कौन सा रॉक्स बनता है, इग्नियस रॉक्स वो बनता है जब क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है. तो ठीक है. और आगे अगर जब बिलो अर्थ सरफेस मैग्मा, एबो अर्थ सरफेस लावा हो जाता है. ठीक है.
एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट, सिनाइट, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका हो गया। अगर जब बात करें इग्नियस रॉक्स के भी दो टाइप होते हैं, तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का अगर जब जो ये बात किया जाए तो उसका भी दो टाइप होता है, प्लूटोनिक और हाइपरबोसाइल, ठीक है। प्लूटोनिक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और हाइपरबोसाइल का एग्जाम्पल है डोलेराइट, और एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या है, बसाल्ट, ठीक है। आगे जब बात है सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, जिप्सम, कॉन्ग्लोमेरेट। मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है मार्बल, स्लेट, क्वार्जाइट, जिनेस और प्यूमिस और स्कोरिया, ठीक है। आगे जब बात किया जाए तो जिप्सम इज क्या होता है, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक, तो जिप्सम इज अ रॉक। द टेंडेंसी ऑफ रॉक इज टू स्प्लिट ए लॉन्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। व्हिच स्टोन इज बेस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पायर एंड एबिटमेंट्स ऑफ ब्रिज, इसका हो जाएगा ग्रेनाइट, ठीक है। अगला बात किया जाए तो क्लोराइट अ ग्रीन कलर मिनरल इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ, तो ये हो जाता है एंजाइट, ऑप्शन ए सही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू क्वार्टर्स बाय मेटामॉर्फिक एक्शन, तो ये हो जाता है सैंडस्टोन, ऑप्शन ए सही हो गया। अब देखिए कहाँ से कहाँ, मतलब चेंज इन दी फॉर्म ऑफ द रॉक ड्यू टू हीट, प्रेशर, ईटीसी इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। और अगर जो ग्रेनाइट अगर जो बात किया जाए तो ये जिनिस, सैंडस्टोन जो है जनरली ये होता है क्वार्जाइट में, और लाइमस्टोन मार्बल में, और सेल से स्लेट, ठीक है। अगला बात किया जाए तो द स्टोन सुटेबल फॉर रॉबल मेशनरी शुड, तो ये क्या हो जाता है, हार्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, हार्ड होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का अगर जब बात किया जाए तो 1 और 3 हो जाता है, मतलब स्लेट एंड क्वार्जाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइस बिटवीन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2.5 to 3। द फॉल्युएटेड स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन इन, तो ये हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ऑप्शन सी से हो गया सही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल, तो मिनरल इसमें से कौन है, तो क्वार्टर्स इज अ मिनरल। आगे द क्रशिंग स्टोन गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, तो 100 MPa, ऑप्शन बी हो गया सही। सैंड स्टोन इज अ, तो ये इसका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स भी होता है, एक्वस रॉक्स भी और सिलिशियस रॉक्स भी, ठीक है। आगे बात किया जाए इन रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर नोन एज, तो आर्जिलेसियस रॉक्स। हेवी स्टोन आर सुटेबल फॉर, तो रिटेनिंग वॉल, ठीक है। Which of the following metamorphic rocks has the most weather resisting characteristic, तो क्वार्जाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ड्यूरेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन इज अफेक्टेड बाई, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। केमिकल कंपोजिशन, रेसिस्टेंस टू एटमॉस्फेयर, टेक्सचर, ठीक है। इन स्टोन मेशनरी इफ स्टोन आर सो प्लेस्ड दैट देयर लेयर आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, दे बोथ ए एंड बी स्प्लिट इजली आर अफेक्टेड बाई मॉइस्चर, ठीक है। द हार्डेस्ट रॉक इज अ, तो डायमंड, ऑप्शन बी हो गया सही। द स्टोन ऑब्टेन्ड बाई ब्लास्टिंग कैन बी यूज्ड फॉर, तो ऑल ऑफ द एबव। रोड मेटल, रेलवे स्लीपर, एग्रीगेट्स इन कंक्रीट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूटोनिक रॉक, तो प्लूटोनिक रॉक्स जो है ग्रेनाइट हो जाएगा। आगे क्वार्जाइट मेटामॉर्फिक रॉक इज, तो ये हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, हार्ड, ब्रिटल और क्रिस्टलाइन। लाइम स्टोन आर जनरली नोन एज, तो सेडिमेंट्री रॉक्स। स्लेट इज द फॉर्म ऑफ टाइल्स इज यूज्ड, तो रूफ कवरिंग मटेरियल, ठीक है। रूफ कवरिंग मटेरियल, ऑप्शन सी हो गया सही। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर सिलिशियस रॉक्स, तो इसका जो ऑल ऑफ द अबव ग्रेनाइट, क्वार्जाइट और जिनेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्जिलेसियस रॉक्स, तो इसका भी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्योलिन, स्लेट और लेटेराइट। सैंडस्टोन कंसिस्ट ऑफ, तो क्वार्टर, सिल्का और लाइम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो क्वार्टर, फिल्सफर और मिका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर मोर देन, तो 5%, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आर्जिलेसियस रॉक्स हैव देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एज, तो क्ले और एल्यूमिना हो जाएगा। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वाल
फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स हेवी स्टोन इज रिक्वायर्ड, हेवी स्टोन इज रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्वायरिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। केमिकली मार्बल इज नोन एज, तो कैलकेरियस रॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगर बात किया जाए ब्लैक मार्बल इज जनरली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो जयपुर में होता है, ठीक है। सिंगल इज, तो डिकम्पोज लेटेराइट, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। स्टोन यूज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क मस्ट बी, तो ये हो जाएगा कौन सा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मिथ टेस्ट ऑफ स्टोन इज परफॉर्म टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर ऑफ स्टोन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इन स्टोन मशीनरी स्टोन्स आर सो प्लेस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर टू द प्लेन ऑफ बेडिंग इज, तो राइट एंगल, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू पोरिंग ऑफ मैग्मा एट द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड, तो वोल्केनिक रॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। इन आर्चेज स्ट्रेटिफाइड स्टोन आर प्लेस्ड टू शो दैट देयर प्लेन्स आर, तो इसका हो जाएगा रेडियल, ऑप्शन सी। डोरी टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर, तो हार्डनेस टेस्ट ऑफ स्टोन, ठीक है। एब्रेशन छोड़ दीजिए। बसाल्ट इज अ, तो इसका हो जाएगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अगला बात किया जाए द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टोन यूज्ड इन रोड वर्क शुड बी ग्रेटर देन, तो 17, ऑप्शन डी। द सॉफ्टेस्ट रॉक इज, तो टॉक हो जाता है। लेटेराइट इज अ, तो आर्जिलेसियस रॉक्स, ऑप्शन बी। स्पॉलिंग हैमर इज यूज फॉर, तो रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज रिकमेंडेड फॉर रोड मेटल वर्क, तो इसका हो जाएगा क्वार्जाइट, ऑप्शन बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, तो बसाल्ट, ऑप्शन डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो इसका हो जाएगा कैल्साइट। मस्ट ऑफ द स्टोन पोजेज और द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ 2.4 to 2.8, ठीक है। अगला बात किया जाए तो लाइम एंड पोजोलोना देखता है सेट 6 में। द हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन टू रिड्यूस इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इज नोन है, तो कैल्सिनेशन, ऑप्शन सी हो गया सही। द फैट लाइम स्वेल्स अबाउट 2 to 3 times of its original volume during slacking. Fat lime should not be left exposed to the atmosphere because so it will react with atmospheric CO2 and get converted to limestone. Hydrated lime for making mortar is slacked for, तो 1 day. Which statement is correct? तो इसका हो जाएगा 1 to 3 सारे स्टेटमेंट सही है। तो CaCO3 इज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइम, कंकर इज द इम्प्योर लाइम स्टोन, कोल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइम इज अ सी एनिमल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजोलोनिक मटेरियल, तो इसका हो जाएगा लाइम स्टोन। व्हिच लाइम इज मस्ट सुटेबल फॉर प्लास्टरिंग, तो क्विक लाइम। व्हिच लाइम इज प्रिपेयर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिक वॉल्स, इसका हो जाएगा हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। आगे बात किया जाए व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन, ये रॉन्ग हो जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर इन फैट लाइम, ठीक है, ये तो रॉन्ग है। डी ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज, तो इसको हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्लैकिंग, ऑप्शन सी। द सेटिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम इज फैसिलिटेटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ, तो हो जाएगा वाटर, ऑप्शन ए। द एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजोलोना टू लाइम इज टू, तो ऑल ऑफ द अबव। इंक्रीज रेसिस्टेंस टू क्रैकिंग, रिड्यूस श्रिंकेज, इंक्रीज रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द लाइम यूज्ड इज, तो हाइड्रोलिक लाइम हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी। इन केस ऑफ हाइड्रोलिक लाइम हाइड्रोलिसिटी इज मेनली ड्यू टू, तो क्ले, ऑप्शन बी। सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोर्टार टू impart hydraulicity, option B. Gauze mortar is obtained by adding which of the following ingredients to cement, तो इसका हो जाएगा sand and lime. Lime mortar is generally made with, तो hydraulic lime. Why lime is added to cement slurry for the top of plastering, तो इसका हो जाएगा to smoothen the plaster for ease of spread. One of the demerits in using lime mortar is that it, तो does not set quickly, option B. Lime
क्विक लाइम इज अ, तो CaO ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्विक लाइम इज अ ऑल ऑफ दी एवर, इज ऑब्टेन्ड बाई कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन, हैज ग्रेट एफिनिटी टू मॉइस्चर, इज एटमॉस्फेयर। 22 का आंसर क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स, तो हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, अगला द कॉमनली यूज लाइम फॉर वर्क्स अंडर वाटर और इन डैम सिचुएशन इज, तो इसका हो जाएगा एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन डी। द फ्यूल जनरली यूज फॉर बर्निंग लाइम स्टोन इज, तो इसका क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, कोल, फायरवुड, चारकोल। ठीक है, द लाइम व्हिच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज, तो हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन बी। द लाइम व्हिच सेट्स ऑन ऑब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज, तो इसका हो जाएगा लीन लाइम। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रॉक्सीमेटली, तो 45% कैल्शियम ऑक्साइड एंड 35% सिल्क है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वुड इज यूजुअली, तो लेस एलोंग ग्रेन्स मोर एक्रॉस ग्रेन्स। ठीक है, अगला द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फ्रेशली फॉलन ट्री में बी अबाउट, इसका हो जाता है 50%। फॉर नेचुरल सीजनिंग ऑफ टिम्बर रिक्वायर्स, इसका हो जाए 4 to 6 मंथ। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेल असेसेंस्ड वुड इन द रेंज ऑफ, तो यह कहाँ से कहाँ तक हो जाता है 10 से 12%। प्रिजर्वेटिव्स आर अप्लाइड टू द वुड, तो टू मेक इट रेसिस्टेंट अगेंस्ट फंगस एंड टर्मिट्स। सीजनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, तो रिड्यूसिंग द ओरिजिनल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ ट्री टू एन एडमिसिबल लिमिट। ठीक है, लंबर इज अ लॉग ऑफ टिम्बर सॉन इन टू पीसेज ऑफ डिजायर्ड शेप। प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय, तो थिकनेस। ठीक है, कहीं पे भी दुकान पे जाते तो आप उसको क्या बोलते हैं, इतना थिकनेस का आप हमको प्लाईवुड दे दीजिए। एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय द एनुअल नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। ठीक है, अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज रेसिस्टेंट टू व्हाइट अंट्स, तो ये जो होता है टिक में। ठीक है, क्रोसेट ऑयल इज अप्लाइड ऑन वुड, तो टू प्रोटेक्ट इट फंगस, टू प्रोटेक्ट इट against the action of fungi and insects. In plywood manufacturing, the vanners are so placed that the grains of adjacent vanners runs at, तो 90 degree. ठीक है, ऑप्शन डी। कैम्बियम लेयर एग्जिस्ट बिटवीन सैपवुड एंड बार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड, तो शीशम, ऑप्शन बी। विच सेक स्टार्ट्स फ्रॉम द बार्क एंड मूव्स टुवर्ड्स पिथ, इसका हो जाए स्टार सेक। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय सॉविंग in order to obtain a strong timber pieces, these cuts should be made by, तो रेडियल सॉविंग, रेडियल सॉविंग। ठीक है, अगला अगर जब बात किया जाए, एज पर IS कोड द वेट ऑफ टिम्बर इज टू बी रिकॉर्ड एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, तो 12%। अगला द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड आर कॉम्पेटिटिवली वेरी लो एज प्लाइज आर प्लेड एट राइट एंगल टू ईच अदर। टिम्बर्स कैन be made reasonably fire resistant by, तो soaking it in ammonium sulfate। 20 dry rot in a timber caused by, तो इसका हो जाए लैक ऑफ वेंटिलेशन, ऑप्शन ए हो जाए सही। एज ए नेचुरल मटेरियल टिम्बर इज, तो एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, ऑप्शन बी हो गया सही। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर डिपेंड्स अपॉन, तो लिग्निन एंड फाइबर्स। ठीक है, ऑप्शन सी। दी वुड मस्ट प्रिपेयर्ड फॉर हाईली क्वालिटी एंड ड्यूरेबल फर्नीचर इज, इसका हो जाएगा टिक, ऑप्शन बी। विच ऑफ द विच इज द ट्रीटमेंट ऑफ मेकिंग द टिम्बर फायर रेसिस्टेंट, इसका एसआरएबल्स प्रोसेस, ऑप्शन सी। द प्रोटेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर इन टिम्बर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज, तो पिथ हर्टवुड, सबसे पहले पिथ हो जाएगा सबसे अंदर, फिर हो जाएगा हर्टवुड, फिर सैपवुड, फिर कैम्बियम लेयर। ठीक है, ये सीक्वेंस हो जाएगा। प्लाईवुड हैज द एडवांटेज ऑफ, तो सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज इज कॉल्ड, तो लॉग हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम, तो इसका हो जाएगा टिक वुड ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन टीम, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सूटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स वुड्स, तो इसका हो जाएगा मालबेरी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट अंट्स टू, तो इसका हो जाएगा शीशम। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एयर सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज, तो इसका हो जाएगा 7 से 90 डे। टाइम फॉर किल सीजनिंग के लिए 10 से 20 डे। अ टिम्बर हुज
थिकनेस लेस देन 5 सेंटीमीटर, विड्थ एक्सीड 15 सेंटीमीटर इज कॉल्ड, तो उसको बोर्ड बोलेंगे। असेंबल प्रोडक्ट मेड ऑफ वेनर्स एंड एडहेसिव इज, तो उसको बोलेंगे प्लाईवुड। ऑप्शन सी इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिथ इज कॉल्ड, तो हॉटवुड हो जाता है, ठीक है। नॉट्स इन अ टिम्बर आर, तो साइन ऑफ ब्रांच कट ऑफ, ड्राई रॉट इज अ, तो रिड्यूस टिम्बर ऑफ पाउडर। ऑप्शन सी प्लाईवुड इज नॉर्मली अवेलेबल, तो 3 to 4 mm थिक। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड हार्डवुड, कौन हो जाएगा, तो शीशम हो जाएगा। ऑप्शन सी जनरली वुडन वुड मोल्ड्स आर मेड फ्रॉम, तो देवदार। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ फंग्स फॉर ड्राई रॉट इज, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, मतलब ऑब्सेंस ऑफ सनलाइट, डैम्पनेस, प्रेजेंस ऑफ सेप। द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ, तो पैरेलल टू द ग्रेन्स हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, ठीक है। अब मिसकेलेनियस देखते हैं, तो पीवीसी स्ट्रेंथ पर तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला डैश इज अ थर्मोप्लास्टिक, तो एक्रिलिक इज अ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। ऑप्शन बी ग्लास वुल इज यूज्ड फॉर, तो इसका हो जाएगा हीट इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन और इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, सारा के सारा हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हीकल इन पेंट, तो टर्पेंटाइल ऑयल। द क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इन पेंट इज लिमिटेड टू, तो 8% हो जाएगा। इन फायर प्रूफ पेंट द मेन कंस्टिट्यूएंट इज, तो एस्बेस्टस फाइबर हो जाएगा। वर्निश इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन, तो अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन बी इन प्लास्टिक पेंट थिनर यूज्ड इज, तो इसका हो जाएगा वाटर। कास्ट आयरन यूज्ड फॉर, तो कॉलम एंड स्ट्रट्स में। इन माइल्ड स्टील कार्बन कंटेंट इज, तो 0.05 to 25%, 0.25% पॉलीविनाइल क्लोराइड इज आ, तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कभी कभी एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, जो थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक के अंदर देखिए सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग, दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स को दोबारा भी ये किया जा सकता है, ठीक है। एक बार यूज किए फिर उसको रिसाइकल करके दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है। अगला इसका पॉइंट है नो केमिकल चेंज टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग, दीज आर ब्रिटल, देयर स्ट्रेंथ इज लो, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल भी पूछ दिया जाता है पॉलीथिलीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, पॉलीस्टीरीन और एक्रिलिक, ये सारा का सारा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होता है, बाई हीटिंग इट कैन बी मोल्ड इनटू एनी शेप, रीहीटिंग विल नॉट सॉफ्टन इट, ड्यू टू हीटिंग केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, सॉफ्टन स्ट्रेंथ इज मोर। एग्जाम्पल इसका क्या है, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड, एपॉक्सी फॉर्मल्डिहाइड, सिलिकॉन पॉलिस्टर, ठीक है। आगे और क्वेश्चन है, इसको देख रहे हैं हम लोग। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टील यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल, इसका हो जाएगा मैग्नीज स्टील। इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन है यंग मॉडल्स ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू डेट ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट, तो दोनों को लमसम बराबर होता है तो 1 हो जाता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो रॉट आयरन हो जाएगा। ऑप्शन सी पुट्टी इजा, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मेड विथ फाइनली पाउडर चाक एंड लाइसेंस ऑयल यूज्ड फॉर फिक्सिंग ग्लास पेन्स, सॉफ्टन बाय अ सॉल्यूशन ऑफ पेर्ल एस एंड क्विक लाइम soaked in water। अगला द volatile substance added to a paint to make its application easy and smooth is known as, इसका हो जाएगा सॉल्वेंट। ऑप्शन बी इन, आगे तो ये सब आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इफ आयरन और कंटेंस क्ले एज एन इम्प्योरिटी द फ्लक्स एडेड ड्यूरिंग कैल्सिनेशन इज, इसको अगर हो जाएगा लाइम स्टोन। ऑप्शन बी इन पेंट्स लिजन वाइल इज यूज्ड एज अ, इसका हो जाएगा व्हीकल। द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ वेव टू डेट ऑफ अ फ्लेंज ऑफ स्टील रोल्ड स्ट्रक्चर बर्न्स एंड चैनल्स इज, तो लेस देन 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बिटुमिन में भी सॉल्वेंट इन, बिटुमिन में भी सॉल्वेंट इन, तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइसल्फेट। अगला क्वेश्चन
अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर तो 0.6 हो जाएगा। बिटुमेन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम तो 22 का आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। कॉमनली यूज थिनर इन ऑयल पेंट्स इज तो इसका हो जाएगा टर्पेंटाइन और नेफ्था दोनों हो जाएगा। पिगमेंट यूज इन पेंट्स फॉर कोरेसिव रेसिस्टेंस इज तो इसका हो जाएगा रेड लेड। प्लास्टिक्स आर कंपाउंड फॉर कार्बन विथ एलिमेंट तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है। पेंट्स विथ वाइट लेड्स बेस आर सूटेबल फॉर पेंट्स ऑफ तो वुड वर्क हो जाएगा। द यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ लो कार्बन स्टील कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग तो इसमें बैंडियम। ठीक है। टू गेट ब्रिलियंट फिनिश द टाइप ऑफ वर्निश यूज्ड इज तो स्पिरिट वर्निश हो जाएगा। एस्बेस्टस का ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। इज फायर प्रूफ एंड एसिड प्रूफ is an excellent insulator of heat and electricity, has a specific gravity of 3.10. Which of the following ingredients has maximum influence on properties of steel तो कार्बन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। टाइप्स ऑफ स्टील यूज फॉर प्रेसिजन लेवलिंग स्टाफ इज तो इसका हो जाएगा इनभार हो जाएगा। मास्टिक असफाल्ट इज तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा वाटर प्रूफ फायर प्रूफ और इलास्टिक। लैक्वर इज तो स्पिरिट वर्निश हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाई कैल्सिनिंग तो जिप्सम हो जाएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग इज तो इसका हो जाएगा वाइट लेड हो जाएगा। अगला पोलीमराइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी और रिजिडिटी ऑल हो जाएगा। 37 फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मेजनरी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ बिटुमेन यूज्ड इज तो इसका हो जाएगा प्लास्टिक बिटुमेन हो जाएगा। द स्टील यूज्ड इन आरसीसी वर्क्स इज तो इसका हो जाएगा आपका माइल्ड स्टील हो जाएगा। ठीक है। पीवीसी डोर्स एंड विंडोज आर प्रिफर्ड बिकॉज दे आर तो फायर प्रूफ रस्ट प्रूफ और रॉड प्रूफ सब सारे का सारा हो जाएगा। ठीक है। ड्यूको इज वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म्स ऑफ तो इसका हो जाएगा सेलुलोज पेंट्स। थैंक यू। इससे आगे नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।